नमस्कार। आप सभी का कर्म एज़ अ क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपनी टैरो के साथ, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कुंभ राशि के लिए, यानी कि एक्वेरियस के लिए। हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है। अक्टूबर मंथ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाली, ये सारी चीज़ें हम एक छोटे से रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। हमेशा मैं कहती हूँ रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है, जो आपकी अभी प्रेजेंट में स्टोरी चल रही है। जिन भी सवालों के जवाब आप खोज रहे हैं, वो जवाब शायद इस टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। आपको यहाँ डिवाइन यूनिवर्स गाइड करने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी यहाँ पर आपसे कनेक्ट होगी। आपकी एनर्जी भी बहुत सारी चीज़ें आपको कहना चाहती होंगी। तो इस रीडिंग के माध्यम से आप देखिएगा, और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है। ये मैं बार बार कहती हूँ, पर उसके बाद भी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान से सुन लिया कीजिए कि क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और क्या चीज़ मुझे मेंशन करना था। हाँ, 9 अक्टूबर को जो है वो हमारे गुरु जो है ग्रह, वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो उसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। तो आप देखिएगा कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आपकी जन्म पत्री में आपके गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से भाव में बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि आप सभी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी करती हूँ हमेशा जब भी ग्रह वक्री होते हैं, तो ये छोटी छोटी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़े से हमारा जो जीवन है ना, वो थोड़ा आसान हो जाता है। इवेंट्स जो होने, देखो वो तो होंगे ही, जो भी लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। पर हाँ, हम कितने सही कर्म कर रहे हैं, हमारे भाव कैसे हैं, ये ज़रूर ईश्वर देखता है। अगर हमारे भाव और हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हमने प्रारब्ध में भले ही जो भी गलतियाँ की हो, पर इस वक्त अगर हमारे भाव और हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें ज़रूर उसका सही फल मिलेगा, गलत मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहती हूँ डेली बेसिस पे जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म हमारा बहुत सही होना चाहिए। चलिए रीडिंग करेंगे हम एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि के लिए। जब भी मैं शफल करती हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, मैं हमेशा रीडिंग में कहती हूँ अपनी एनर्जी को कहे, आपको यहाँ पर आके सही गाइड करे। डिवाइन को थैंक्स कहे, यूनिवर्स को थैंक्स कहे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कुंभ राशि के लिए प्लीज़ सही गाइडेंस निकाल कर दे। उनका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, उनका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो भी कुछ यहाँ पर आएगा मैं आपको अपनी रीडिंग के माध्यम से एक्सप्लेन करती जाऊँगी। कुंभ राशि, वन मोर शफल, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब भी मैं शफल करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपने अच्छी चीज़ें ही याद करनी है, अच्छी बातों को ही अपने मन में लेकर आना है। कुछ भी रीडिंग के दौरान नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई भी नेगेटिव भाव अपने अंदर आपने नहीं रखना है, ठीक है। पहला कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुंभ राशि, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं आप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाटर, अर्थ, फायर साइन, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर का कार्ड आया है। चलिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे टावर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें डिवाइन। कुंभ राशि के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। टावर का कार्ड इनकी रीडिंग में टावर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें बताएं टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर मोमेंट क्यों है इनके जीवन में। द जजमेंट है, या जजमेंट का कार्ड आया है टावर पे। 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, डेथ आया है, हाई प्रिस्टेस।
ओके, तो आपके सिचुएशन में कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं इस वक्त जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई केस से रिलेटेड चीज़ को आप फेस कर रहे हैं और जजमेंट का आपको वेट है। बहुत बहुत ज़्यादा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 10, 11, 15, 16 महीने ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी रीडिंग, ज़रूरी नहीं कि सारी रीडिंग आपके साथ मैच हो, ठीक है, पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश करूँगी कि आपके जीवन में कोई कम से कम साल भर से या फिर 12-15 महीने से कोई कोर्ट केस चल रहा था आपका, जिसके वजह से आप उस केस के लिए जजमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है आपको जजमेंट मिलने वाला है और इस दौरान बहुत झगड़े हुए हैं। ये जो भी आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है या आपने किसी पर केस डाला है, तो इसमें बहुत सारे झगड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और रीडिंग के दौरान मुझे जो एनर्जी दिखी है, कुछ लोग शायद इतने साल में, ये जो टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, ऑलमोस्ट 15 महीने हो गए हैं, किसी की डेथ भी हुई है शायद इस दौरान, डेथ का कार्ड आया। पर ठीक इसी समय पे मैं ये कहूँगी कि डेथ ये भी बताता है कि इस पर आपको जीत मिलेगी। इस कोर्ट केस में आपको जीत मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों का, देखो अलग अलग सिचुएशन होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, या फिर फैमिली, डोमेस्टिक वायलेंस, या ये अपना तलाक, डिवोर्स वाले जो चीज़ें हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हुई होगी। हाय कितनी नेगेटिव, मैं जब कभी ऐसी रीडिंग खुद करती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना दर्द मेरे से मतलब बोला नहीं जाता है, आई डोंट नो। बहुत बहुत तकलीफ़ वाला समय आपने निकाला है, कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं। फिर मैं ये भी कहूँगी कि कोई सिचुएशन, मैरिज लाइफ ख़त्म हुई होगी, ख़राब हुई है, टूटी है, हस्बैंड वाइफ सेपरेट हुए हैं यहाँ पर। और अगर एक सिचुएशन बोलूँ तो हाँ, जो भी लोग यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से अगर रिलेशनशिप में थे, तो उनका रिलेशनशिप भी शायद ख़त्म हुआ है इस टाइम पीरियड के दौरान। पर यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस क्या कह रही है, सारी चीज़ें जो भी आपके जीवन में हुआ है ना, वो किसी अच्छे के लिए ही हुआ है। यहाँ हाई प्रिस्टेस साथ में द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये यूनिवर्स आपको ना एक अलग तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि इन सब से उभरने के लिए आपको, क्योंकि कोई बहुत आसान समय आपने निकाला नहीं है काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होगी। किसी ने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस किया है, तो किसी ने बिजनेस में किया होगा, किसी ने हेल्थ में किया होगा। अगर मैं हेल्थ की भी बात कहूँ तो यहाँ पर बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत पिछले 10-15 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं कि आप लोगों ने फिज़िकली बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कुछ सहा होगा, मुझे लग रहा है। अब देख लीजिएगा किस तरह की आपके जीवन में इस वक्त सिचुएशन है। फिज़िकली हो सकता है कि आप लोगों का चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, या आपको हाथों से रिलेटेड कोई समस्या रही होगी। इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। बहुत लोग इस दौरान शायद छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, गिरे होंगे ऊंचाई से, जिसके वजह से उनको चोट लगी पैरों पे, कमर पे। इस तरह की एनर्जी कुंभ राशि यहाँ पर निकल कर आ रही है बहुत लोगों के जीवन में। बहुत लोगों के जीवन में मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आप ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा होगा। अब देखो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ससुराल, तो यानी कि मैं लड़की की तरफ से ही बात कर रही हूँ, नहीं, ये एक लड़के की साइड से भी हो सकता है। तो हमेशा मैं कहती हूँ ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस किसी के लिए भी ये रीडिंग है। तो अगर आप एक मेल है तो आपने अपने ससुराल पक्ष से बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपने किया होगा, या फिर फीमेल ने किया होगा। बट हाई प्रेस्टिज यहाँ ये कह रही है अक्टूबर मंथ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ, तो देखो छड़ी घुमाते ही जीवन बदल नहीं सकता है।
जो है उसको तो आपको फेस करना होगा, पर उसके लिए डिवाइन आपको हिम्मत दे रहा है। आपका इंट्यूशन, द हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा। कुछ होने से पहले ही आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की जन्म पत्री में, अगर आपका कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, अगर आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है और अच्छा है ना, तो आपको ज़रूर इसकी रेमेडी करनी चाहिए। और जुपिटर क्या है? विजडम है। आपको चीज़ें आभास होगा, आपको चीज़ें क्लियर होगी, आप उसको गौर से देख पाएंगे। जो समस्या आपके जीवन में आने वाली ना, आपको उसका पहले से आभास होगा और उसका सोल्यूशन भी आप पहले से ही निकाल के रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं कहती हूँ रीडिंग देखने के बाद एटलीस्ट आप लोग, पता नहीं देखने के बाद भूल जाते होंगे, जब भी इस रीडिंग को आप देख रहे हैं उसी दौरान थैंक्स डिवाइन एटलीस्ट कह दीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स से, डिवाइन से, आपके अपने गुरुओं से बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके गुरु कौन है? सबसे पहले तो देखो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। बहुत लोगों के जीवन में शायद नहीं हो, और अगर हो भी तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट सम टाइम नहीं हो पाते अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो आपके गुरु फिर कौन होते हैं? आपके ईस्ट होते हैं, आपके अपने, जिस पर भी आपका बिलीव सिस्टम है, जिस पर भी आपका बिलीव है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स का साथ ज़रूर मिलेगा। आपकी हेल्थ, अगर मैं कहूँ तो मैंने आपको बताया था हेल्थ से रिलेटेड आपने काफ़ी समस्याओं का सामना किया होगा, बट अक्टूबर मंथ में और हमें क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करके बताएं कुंभ राशि के लिए उनका हेल्थ कैसे रहने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 10 of Pentacles, 2 of Cups, Knight of Pentacles, 8 of Wands। मुझे ऐसा लगता है इस रीडिंग के बाद या तो कह लो या फिर आपके खुद के स्टार्स चेंज हो रहा है, तो अब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत समय से आपने स्टैग्नेशन का कार्ड, अपनी हेल्थ पर आपने ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया होगा। आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते होंगे, आपको बहुत सारी चोट चपेट लगी हुई है, उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप ज़रूर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, खुद को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और इन सब में आपका थोड़ा पैसा भी लगेगा। बिल्कुल, जब हेल्थ के ऊपर हम ध्यान देते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा करते हैं, तो उसमें पैसे तो लगते ही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। हेल्थ पर अब आप ध्यान देंगे, इससे पहले आप ध्यान नहीं दे रहे थे। कुंभ राशि के लिए प्लीज़ बताएं 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ सॉर्ड्स पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कुंभ राशि, आपको पता था, पता होने के बावजूद भी आप उस सिचुएशन से नहीं निकल रहे थे। हो सकता है कि ये वर्क प्लेस हो सकता है आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो, अगर आप घर में भी काम करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी गतिविधियाँ आपकी इर्द गिर्द चल रही थी जो आपको मालूम था, पर आप तब भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है, अगर ऑफिस हो, बिजनेस हो, घर पर भी अगर आप कोई काम करते हो, आपका घर से भी आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ तो एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग न्यू आपके जीवन में कुछ होने वाला है, क्योंकि एक पुराना जो पैटर्न है ना, अब उसको आप तोड़ेंगे। देखिए, रीडिंग को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ गतिविधियाँ ऐसी हो रही थी जो आपको नहीं पसंद आ रहा था, तो अब उसके अंदर कहने का मतलब ये है कि बदलाव होगा। वो बदलाव ये हो सकता है, या फिर आप बिज़नेस को चेंज करेंगे, या फिर बिज़नेस किसी और के साथ पार्टनरशिप में करना चाहेंगे, या फिर बिज़नेस में कुछ नयापन लेकर आने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से जो जॉब करते हैं वो भी अपने जॉब में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड, उनके जीवन में कुछ नया आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली। तो कहने का मतलब ये है कि जब रीडिंग सुनते हैं तो इसको इस तरह से समझा करो। 2 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, एक्वेरियस के लिए क्या कहना चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? रिलेशनशिप के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स, ओके, कप्स के ऊपर ही कप ने उसको क्लियर किया है। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। अगर मैं यहाँ पर प्यार से भरी हुई चीज़ें अगर कहूँ, प्यार से भरा हुआ आपको कोई एक इंसान कब आपको ऑफ़र करेगा, यानी कि बहुत सारे लोगों के जीवन में
कोई नए पार्टनर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है अक्टूबर मंथ में, या फिर आप दोनों के बीच अगर कोई समस्या चल रही थी लव रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके पास वापस आने की पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये समझ आ गया है कि आप ही उनकी, कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर है आप दोनों। तो आपके पार्टनर को ये समझ आ गया, तो इसीलिए वो अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, आप उनकी सारी खुशी हैं, उनके जीवन की हर एक, जिसे कहते हैं ना, आपके बगैर उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। उनको इस चीज़ का तो एहसास हो गया, जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो सही वर्ड जो है, आपकी वैल्यू उन्हें समझ आ गई है। एस ऑफ कप्स क्यों आया था? तो यहाँ पर देखिए, एस ऑफ कप में एस ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स क्लियर कर रहा है। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? यहाँ 9 ऑफ कप्स था, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स ने क्लियर किया है। परिवार में प्यार बढ़ेगा, आपस में समझ बढ़ेगी, आपस में एक दूसरे को समझेंगे। और अगर मैं दूसरा कार्ड दिखाऊँ ना तो आप हैरान हो जाएंगे, द लवर्स का कार्ड आया है। जो भी इस वक्त शादी करना चाहते हैं, अक्टूबर मंथ में मुझे लगता है आप लोगों की शादी होगी। इस पे डिवाइन का व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ गई है। रीडिंग को मैं जितना खींचूंगी वो खींचता ही चला जाएगा। छोटे में ही आप समझ जाइए कि अक्टूबर मंथ रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत बेहतर होने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे अपने पार्टनर को, पर अगेन मैं यही बोलूँगी कि उसको स्टॉक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका पार्टनर वापस आपके पास आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ की भी अगर बीच में दूरी थी ना, तो आपकी वाइफ या हस्बैंड अब आपके पास आने वाले हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, बहुत देखते हैं आपको सोशल मीडिया पे। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ तो फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए कहूँ या फिर लवर्स के लिए कहूँ, तो ये एक बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना, ये इतने सारे जो कार्ड्स मेरे सामने निकल कर आए हैं, बहुत रेयर होता है, कमी रीडिंग्स में ना इस तरह के कार्ड्स एक साथ सारे निकल कर आना। ये साइन होता है कि आप बहुत लकी हैं एक्वेरियस, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला और बहुत अच्छा होने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस के लिए? पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू। इस वक्त आप लोगों को बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप रिलेट करना। द हर्मिट का कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स में। बहुत ज़्यादा आप लोग बाहर की दुनिया की तरफ देख रहे हैं और उसको देख के बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही वे में। अगर आप देख रहे हैं बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में क्यों नहीं इतना अच्छा हो रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाय कितनी नेगेटिविटी है दुनिया में, मैं तो नहीं हूँ इतना दुखी। दोनों सिनेरियो हो सकता है। तो इस पर आपको डिवाइन कहने की कोशिश करें, थोड़ा सा हर्मिट मोड पर आ जाएं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में जाएं, मेडिटेशन करें, एकांत में रहें और खुद को समझें, और कहीं ना कहीं दूर बैठकर दुनिया को भी समझने की कोशिश कीजिए। जो जैसा दिख रहा है क्या एक्चुअल में वैसा है? हर चीज़ हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती या फिर बहुत ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली एक्वेरियस आपको ये बताया जा रहा है कि अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को वॉच करो और अपने आप को देखो कि कहाँ क्या चीज़, कहीं कमी तो नहीं है। बहुत प्यारी एनर्जी, बहुत प्यारी सी एनर्जी निकल कर आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ये मनी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, पैसों को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ ना होए। पैसे तो फिर आपके पास आ जाएंगे, पैसों की कमी नहीं है,
बस ये है कि उसको किस तरह से आपने सही दिशा में लगाना है। पैसे बहुत आते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, मिसमैनेज हो रहा है। पैसों को लेकर आपको ना थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी। जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना तो अच्छे जानकारों की सलाह लेकर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने पैसे लगाए हैं जो आपके वापस नहीं आए हैं। इसके वजह से भी रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, आप परेशान हैं। पर अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से भी ले सकती हूँ, और मुझे बताना तो खैर ज़रूरी ही है, बहुत लोगों के जीवन में पैसे से रिलेटेड परेशानी है, उनके पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों के पास है तो वो गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास नहीं है तो रातों की नींद खराब हो रही है, पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। थैंक यू डिवाइन, बोलते ही डिवाइन ने दे दिया। इच्छाएं बहुत ज़्यादा रख रहे हैं पैसों को लेकर, एक अलग तरह की एनर्जी आ रही है। सिर्फ कई बार ऐसा होता है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, अगर जेब में पैसे नहीं हो ना तो दुनिया की कोई खुशी लगती नहीं है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहा है, इच्छाएं थोड़ी कम कीजिए, डिसिप्लिन में आ जाएं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पैसा भी आएगा। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा भी आएगा। अगेन रीडिंग को समझिए मैं कैसे बता रही हूँ, ठीक है। पैसा भी आएगा आपके पास, डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आए, इच्छाएं थोड़ी सी कम करें तो जीवन में चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होगा। और अक्टूबर मंथ मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपने ऊपर इस चीज़ पे वर्क करेंगे कि एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, धीरे धीरे ही मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें आएगी जिसकी भी मैं इच्छा रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन इस सारी रीडिंग का जो निचोड़ है वो ये है। कितना बेहतरीन और खूबसूरत कार्ड है, देखिए द वर्ल्ड। अक्टूबर मंथ में सारी चीज़ें होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। और कहते हैं ना कि जब हम धीरे धीरे कोई चीज़ करते हैं ना तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, हमें समझ होती है बहुत ज़्यादा, हमारी समझदारी बढ़ती है और हमें पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ किस तरह से अपने पैरों को मजबूत किया उन जगहों पे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जल्दी आए तो भी ठीक नहीं है, शॉर्टकट में जिसे कहते हैं वो उसी तरह से चीज़ निकल जाती। तो यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है ना, आप यकीन माने एक्वेरियस आप लोगों के लिए बहुत प्यारी, जो सबसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड जो है ना इनमें से, मेजर आर्काना में से 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही तेज़ी से किसी चीज़ को आपकी तरफ आने का संकेत देता है। तो अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत ही अमेजिंग आपके जीवन में होने वाला है अक्टूबर मंथ में एक्वेरियस। फिर वो चाहे लव रिलेशनशिप हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, पैसा, आपकी हेल्थ, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ देखा है। और जो मैंने हर्मिट का कार्ड बताया था ना यहाँ पे, ये मैंने आपसे जो अभी इस पीछे जो भी मैंने इस कार्ड को एक्सप्लेन किया था, अब मुझे एक चीज़ और पता चल रहा है, ये स्टडी भी, क्योंकि ना पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, इसको हम हमेशा कम एज के बच्चों, कम एज के लिए हम इसको रीड करते हैं। तो हो सकता है कि ये स्पेशली उनके लिए कहा जा रहा होगा। ये भी एनर्जी मुझे एकदम से अभी याद आया कि क्योंकि पेज के जो कार्ड होते हैं वो टीन एज को या फिर 18, 20, 25 साल तक के लोगों को दर्शाता है। तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्टडी पे फोकस करो, दुनिया की इस वक्त की जो चकाचौंध है उससे थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। जीवन आपका अक्टूबर मंथ में सही होता जाएगा। अगेन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर वो आप हो जाते हैं तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ही सही पर वो ठीक होती जाएगी। बहुत प्यारी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर एक्वेरियस अक्टूबर मंथ के लिए। आपके जो मैंने अभी रीडिंग की है, मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब तो भूलना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले रीडिंग देखते देखते सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ
अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो के माध्यम से, मेरी रीडिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव आप करें, बहुत सारा बदलाव तो ऊपर वाला करता ही है। वो तो ये देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप जब बदलाव करेंगे, अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, तो आपको परमेश्वर का तो साथ है ही। पर अगर आप बैठे बैठे ये सोचते रहेंगे कि सब कुछ हो जाएगा, मैं तो बस भगवान का नाम लेता रहता हूँ, या फिर मैं बोलता रहता हूँ या बोलती रहती हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्शन करना तो आपका काम है। एक्शन करेंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, आप लोग मुझे कमेंट जैसे करते हैं, तो मेरी आज एक और आप लोगों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि किसी को भी अगर अपनी रीडिंग, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, मतलब पेड रीडिंग नहीं करती हूँ मैं, और पर्सनल रीडिंग तो खैर करते हुए मुझे आज 14 इयर्स हो गए हैं। आज एक चीज़ और बताना था मुझे कि ये जो मेरा राइडर वेट डेक है ना, ये बॉटम ऑफ डेक में चैरियट आया है। खुश हो जाओ, जीवन में कुछ अच्छा आने वाला है, एक्वेरियस। इस डेक को आज पूरे 14 इयर्स हो गए, 14 साल हो गए। और आज शफल करते हुए मैंने देखा, अभी मेरा ध्यान गया था कि कार्ड मेरा ना कहीं से थोड़ा सा डैमेज हुआ है, टूट गया है हल्का सा। तो खैर ये 14 साल का रिश्ता है इस डेक के साथ और इसकी एनर्जी के साथ। इतना मुझे विश्वास है अपने टैरो पर। सबसे पुराना यही है मेरा, पहला वाला, जो पहला प्यार जिसे कहते हैं, ये मेरा डेक है। इसके बाद तो खैर मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, वो भी काफ़ी पुराने हो गए सब। ये भी बहुत पुराना है, इसमें भी थोड़ा सा, ये भी कहीं से थोड़ा डैमेज हुआ है या, तो ये सारे बहुत पुराने, इनको तो 7-8 साल हो गए, पर इसे बहुत ज़्यादा, इसे 14 इयर्स हो गए। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी जब मैंने रीडिंग शुरू की, तो आज मैंने इतने ध्यान से देखा। हाय मेरे पास मैं कितनी ज़्यादा आप लोगों को बता रही हूँ। ओह माय गॉड, ओके। अच्छा लगता है आप लोग इतना मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं। आपके साथ एक फैमिली जैसा अभी मुझे फील होता है कि मुझे ऐसा लगता है अपने सारे काम मैं छोड़ के सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है मुझे रीडिंग करनी है। वेट कर रहे हैं लोग, वो लोग बोलते रहते हैं मेरे व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप पे डालो। अभी बस कल लास्ट होगा, उसके बाद फिर मैं लव रीडिंग शुरू करूँगी। तो आप लोग अपने कमेंट में बताएं किसकी रीडिंग है और किस साइन के साथ मुझे करनी है। और क्या था, हाँ एक चीज़ और, किसी को भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करनी है तो आप मोस्ट वेलकम है। आप मुझे कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ डाल दीजिएगा। और अपने नाम का अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं आप, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। सरनेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैंने उस पर, अगर आपके कमेंट पर अगर मैंने ये लिख दिया है कि आपकी रीडिंग मैं आज करूँगी इस टाइम पे, तो आप देख लेना, मैं भले ही आपका नाम नहीं लूँगी अपने वीडियो के दौरान, और पर मैं इस तरह से रीडिंग करना चाहूँगी, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा है कि मैं अनकंडीशनल यहाँ करना चाहती हूँ। और जितना हो सके मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं इस सोसाइटी को दे सकूँ अनकंडीशनल, वो एटलीस्ट मेरे इस जीवन को जीने का, इस जीवन में आने का कुछ तो वजह होगी जो मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ। हालांकि ये प्रोफेशन मैंने इसको पैसों से नहीं रिलेट किया है, मैं सबको पता है मैं नहीं करती हूँ पेड रीडिंग वगैरह। पर हाँ, कभी सोचती हूँ करूँगी, पर पता नहीं अंदर से अभी मन नहीं कर रहा। जब होगा तो तब होगा, पर अनकंडीशनल करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं भी इस दौर से बहुत साल, जब 14 साल पहले जब मैं निकली थी, तो कोई सही इंसान नहीं मिलते थे बताने वाले, और जो बताते थे सब गलत था। बहुत कुछ ही अजीब अजीब सी चीज़ें थी। खैर, पर सब बात की एक बात अगर मैं कहूँ ना, तो खुद पर अगर आपका विश्वास होगा ना, खुद पर, और आपको ये पता होगा कि मेरे साथ मेरे परमात्मा है,
तो सिचुएशन जीवन में कैसी भी होगी ना, आप वहाँ से निकल जाओगे। ये मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में देखी है, कभी उस बारे में भी मैं चर्चा करूँगी फिर कभी। अभी के लिए जय माता दी।